कर्म का फल। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक बुरी स्त्री रहती थी जिसे वो संत बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि किसी तरह इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव के थे। उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गए। आज संत को भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वह अपने कुटीर पर आए। उन्होंने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। चलते चलते वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटीर पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। स्त्री को जब मालूम हुआ तो वह संत के पास आई और सिर पटक कर रोने लगी और संत से कहा, लड्डू मैंने आपको मारने के लिए ही बनाए थे। संत से माफी मांगकर दोनों को सजीवन करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब संत स्त्री को कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कर्मों की सजा तो मिलकर ही रहती है। स्त्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर से संत से माफी मांगकर रोती हुई वहां से चली जाती है। और फिर वह जो भी संत आते उसकी पूरी मन से सेवा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। धन्यवाद।